हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3। ये आपका रैशनलाइज्ड वर्जन है जो कि अभी आपका 23-24 का सिलेबस चल रहा है। अगर आपके पास पुरानी बुक्स हैं तो उसमें आपको ये मिलेगा एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सैक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट। ठीक है, तो आपको हमने पहले भी देखे हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस ना, लेकिन इसमें क्या है, आपको ये क्वेश्चंस होंगे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हुए। ठीक है, अगर मैं आपको डायरेक्ट कहूँ कि साइन को कोसैक के टर्म्स में करना है तो वो थोड़ा आसान है, क्योंकि साइन ए जो है वो कोसैक ए का ऑपोजिट है। ठीक है, बट इनको आपस में एक दूसरे में करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ता है, जो आपकी 3 होती है। हमने जो लास्ट क्लास में देखी थी, एक होती है आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है हमारी कोसैक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और लास्ट और थर्ड आइडेंटिटी है हमारी इसमें सैक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज होगी हमारी, ये हमें पता है। अब अगर आप देखो तो इसमें हमें फर्स्ट दिया हुआ है साइन ए। ठीक है, तो हमें निकालना है फर्स्ट साइन ए। अब साइन ए या तो इसमें है, ठीक है, वरना साइन का ऑपोजिट होता है कोसैक। ठीक है, ये हमें पता है। हमें चाहिए क्या, हमें कॉट ए की टर्म्स में चाहिए, कॉट हमारा इसमें है। तो अगर हम ये वाली आइडेंटिटी लें, ठीक है, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कोसैक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, हमें कॉट के टर्म्स में चाहिए। अब कोसैक ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोसैक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब अगर हम दोनों साइड या तो आप रेसिप्रोकल कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके डिवाइड में यहाँ 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका 1 इंटू 1 1। ठीक है, बाय कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। इनका हमने एक्सचेंज कर दिया और ये आपका एक्सचेंज होगा तो भी सेम ही रहेगा। ठीक है, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, बात वही है। अब हम अगर साइन ए करें तो दोनों साइड हमें रूट करना पड़ेगा, तो आपका साइन ए क्या होगा, अंडर रूट 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ऊपर नीचे अगर अलग अलग करोगे आप अंडर रूट, तो आप इसको लिख सकते हो प्लस माइनस, एक तो रूट हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। अब इसमें क्या है कि साइन जो है आपका हर वैल्यू के लिए नहीं होता, नेगेटिव वैल्यूज के लिए नहीं होता जो भी है, तो इसमें हम प्लस माइनस की जगह सिर्फ प्लस वाली वैल्यू ही लेंगे, नेगेटिव आपका पॉसिबल। तो साइन ए को हम लिख सकते हैं 1/1 अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन को तो हमने कर दिया कॉट की टर्म्स में। सेकेंड है हमारा सैक ए। ठीक है, अब हमें करना है सैक ए को। ठीक है, अगर आप देखो सैक ए जो होता है उसकी आइडेंटिटी किस में है, सैक ए आप इसमें से ले सकते हो, सैक ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सैक ए को सैक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, और टैन क्या होता है, टैन होता है हमारा कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, टैन ए इज इक्वल्स टू, एंड वी नो दैट टैन ए इज इक्वल्स टू साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, टैन ए होता है हमारा साइन ए बाय कॉस ए। और कॉट ए क्या होता है, कॉट ए होता है हमारा 1 बाई टैन ए। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, अब हमें पता है टैन ए क्या होता है हमारा, और सैक हमें निकालना है कॉट की टर्म्स। ठीक है, तो
वैसे तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते थे, अगर हम ये सारी चीज़ अभी ना लें तो आपका ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 + 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप एलसीएम ले लो पूरे का, यहाँ आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए और ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर ए + 1। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड आपका ये आएगा sec ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए + 1 बाय कॉट ए। ठीक है, स्क्वायर रूट का स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर नहीं, कुछ नहीं बचेगा, नॉर्मल बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बाय कॉट ए। तो ये हो गया आपका sec ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा tan ए। tan ए तो आपका इन सब में सबसे इजी है, tan ए इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉट ए, बस दैट्स इट। ठीक है, tan ए इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉट, यही इतना ही होता है tan ए कॉट ए की टर्म्स में। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ sec ए। ठीक है, आपको sec ए की टर्म्स में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखना है। ठीक है, सारी मतलब साइन कॉस टैन कॉट सबको sec की टर्म्स में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, सबसे इजी हमारे लिए क्या रहेगा, कॉस ए। कॉस ए को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 1 बाय sec। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अगर आप आइडेंटिटी लो, ये तो हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस, एक सेकेंड पहले ऐसे कर लेते हैं, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आप इसमें अगर करोगे तो कॉस की हमें पता है, कॉस होता है हमारा 1 बाई sec ए। तो फर्स्ट हम कर लेते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए हो गया हमारा 1 माइनस 1 बाय sec स्क्वायर ए। ठीक है, इसका आप करोगे ये आएगा आपका sec स्क्वायर ए माइनस 1 बाय sec स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, एक सेकेंड एकदम टेढ़ी लाइन चली गई तो। ठीक है, तो आपका आएगा ये रूट, अगर आप ले लोगे बोथ साइड तो साइन ए इज इक्वल्स टू रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1 बाय sec ए। ठीक है, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, मतलब वैल्यू कह सकते हो आप एक तरह से। साइन ए आ गया हमारा, साइन का ऑपोजिट क्या होता है या रेसिप्रोकल कोसैक ए। कोसैक ए होता है हमारा 1 बाय साइन ए, तो ये हो जाएगा आपका sec ए बाय अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये हो गया हमारा कोसैक ए। फोर्थ हमारा होता है मान लो tan ए, तो tan क्या होता है, tan ए सिंपल साइन ए बाय कॉस ए। दोनों की वैल्यूज है हमारे पास sec के टर्म्स में, तो साइन ए होता है हमारा sec स्क्वायर ए माइनस 1 बाय sec ए बाय 1 बाय sec ए। ठीक है, ये हो गया आपका कैंसिल, तो ये आ जाएगा नॉर्मल अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, हम उन्हीं वैल्यू से कर रहे हैं, पर tan ए को करने का एक और तरीका था हमारे पास। एक सेकेंड, हमें पता है कि tan स्क्वायर ए आपका होता है, tan स्क्वायर ए प्लस 1 होता है हमारा sec स्क्वायर ए। तो हमारा tan स्क्वायर ए क्या होगा, sec स्क्वायर ए माइनस 1। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड हमारा tan आ जाएगा अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, सेम चीज़ आ गई आपकी, बस तरीके अलग अलग थे। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। मैंने पहले कॉस निकाला, आप पहले साइन निकाल सकते थे और फिर उसको कॉस में कर सकते थे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए करके, किसी भी तरह से आप कर सकते हो जो आपको ईजी लगे। ठीक है, तो कॉस ए हो गया आपका, साइन हो गया, कोसैक हो गया, टैन हो गया, हमारे पास बचा लास्ट कॉट। ठीक है, और कॉट ए इज सिंपल, इट्स रेसिप्रोकल ऑफ टैन ए। टैन ए का रेसिप्रोकल होता है कॉट ए। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया हमारा कॉट
इन टर्म्स ऑफ, ये हमारा फिफ्थ था, कॉट इन टर्म्स ऑफ सैक, टैन सैक के टर्म्स में कोसैक और साइन और कॉस। ठीक है, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गई आपकी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो आप डायरेक्ट तो चूज कर नहीं सकते, बेसिकली आपको ये चीज सॉल्व करनी है जो आपको दिया हुआ है और फिर इनमें से एक ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है इसमें 9 sec square a minus 9 tan square a is equals to what? हमें दिया हुआ है 9 sec square a minus 9 tan square a। आप देखो दोनों में 9 है तो हम 9 कॉमन लेंगे, हमारा आया sec square a minus tan square a। अगर आपको याद हो, आपकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है tan square a plus 1 is equals to sec square a। ठीक है, तो sec स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए को हम मान ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर ए क्या होगा 1। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, दिस इज 9 into 1 विच इज 9, तो ये हो गया आपका बी पार्ट। और ये कैसे आया आपका, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 plus tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू sec। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट 1 इसका। पार्ट 2 है 1 plus tan थीटा प्लस sec थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 plus cot थीटा माइनस cosec थीटा, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसमें ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको ऐसे दिया हुआ हो, कई बार इजी सबसे जो वे है ये है कि सबको साइन और कॉस की टर्म्स में ले आओ। ठीक है, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह की रेशोज हैं इसमें, तो हार्ड हो जाएगा आपके लिए किसी और तरह से सॉल्व। तो हमें पता है tan थीटा क्या होता है, sec थीटा, cot थीटा और cosec थीटा साइन और कॉस की टर्म्स में। ठीक है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है हमारा sin थीटा बाय cos थीटा। sec थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है हमारा cos का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 1 बाय cos थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका 1 plus cot थीटा होता है tan का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा बाय sin थीटा माइनस cosec थीटा होता है हमारा sin का रेसिप्रोकल। ठीक है, इसका आप अगर एलसीएम लोगे तो आपका आएगा cos थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। यहाँ आप करोगे आपका एलसीएम आएगा sin थीटा। ठीक है, तो ये आपका आएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ठीक है, इसमें अगर ये आप एक टर्म ले लो, ये एक टर्म ले लो, हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। ठीक है, तो नीचे आपका डिनोमिनेटर तो क्या होगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ऊपर क्या बचा हमारा, ये है आपका a प्लस 1 इंटू, एक सेकेंड, जैसे आपका a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, वेयर a क्या है यहाँ, cos थीटा प्लस साइन थीटा और b क्या है 1। ठीक है, ऐसा ही है हमारा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपकी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, या माइनस 1 का स्क्वायर भी बोल सकते हो आप यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आया यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एक सेकेंड, ये कैसे आया, यूजिंग a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज हुई है हमारे। तो आपका अब क्या बनेगा नेक्स्ट इसमें, एक सेकेंड, इसको अगर हम खोलें, मतलब आप इसको ओपन कर लो, तो आपका होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी का यूज करेंगे हम, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा माइनस 1 बाय cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा आपका 1 प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा माइनस 1 बाय cos थीटा साइन थीटा। 1 से 1 कैंसिल, आपका बचा 2 cos थीटा साइन थीटा बाय cos थीटा साइन थीटा। ये कैंसिल आपका बचा
ये है आपका आंसर। ठीक है, और यहाँ आपका ये 1 कैसे आया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर आपको ये आइडेंटिटी ही नहीं याद तो आप यहाँ से आगे कर ही नहीं पाओगे इसको। ठीक है, इसीलिए आपको याद करनी है तीनों आइडेंटिटीज। ठीक है, इसमें आपका ये रूल यूज हुआ है, इसमें आपका ये रूल यूज हुआ है, एंड वी हैव 2 एज आंसर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट है हमारा sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अगेन साइन कॉस की टर्म्स में अगर हम कर ले पूरे को तो sec a होता है आपका रेसिप्रोकल ऑफ cos a। तो ये हो जाएगा आपका 1 बाय cos a प्लस साइन a बाय cos a इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो ये इसका आप रेसिप्रोकल मतलब सॉरी इसका आप एलसीएम लोगे तो आपका ऊपर आएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। ठीक है, कैसे आया ये आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो आइडेंटिटी हमारी है जो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए, तो ऐसे कैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल होके ये बचा कॉस ए। तो यहाँ आपका आया ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ से आपका फर्दर आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हमने ये रखा। नेक्स्ट है हमारा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, वही चीज जो अब तक कर रहे थे, ऊपर नीचे साइन और कॉस की टर्म्स में कर लो। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे हम तो आपका आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए बाय इसका भी एलसीएम लेंगे अगर दोनों टर्म्स का। यहाँ तो आपका आ गया साइन स्क्वायर ए, ये आपका बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, वी नो दैट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कैसे, बिकॉज कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आपका ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे। ठीक है, ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है, तो आपका साइन स्क्वायर ए इंटू 1 बना साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 बना कॉस स्क्वायर ए। आप इसको लिख सकते हो साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन ए बाय कॉस ए होता है आपका टैन ए, तो आपका हो गया टैन स्क्वायर ए विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।